बड़ी तैयारियां हो रही हैं। तुझे कैसे पता है? वो मैं गया था ना अनवरी खाला क्या, वो कह रही थी कि कल तुम भी आ जाना। पता है वो जो बख्शुल्ला भाई है ना, उनके ससुराल जाना तारीख लेने के लिए। और पता उन्होंने ना मुझे फ्रिज से ना कोका कोला भी निकाल के पिलाया था। इतना मजा आया था, इतना मजे की थी। हो जाओ बस, दबा हो जाओ इधर से। तुम वापस करो मेरे पैसे। चलो निकल जाओ इधर से, जाहिल कहेगा। बिल्किस क्या हुआ? बिल्किस क्यों रो रही है? मुझे तो बता क्या हुआ? अम्मा मैं पूरी बदसूरत, इसमें मेरा कसूर है। जानती हूँ अपनी असलियत में। मेरा चेहरा देख के लोग इधर का रुख ही नहीं करते, और अगर कोई गलती से आ जाता है फिर ऐसे भागता है कि भागता ही चला जाता है। कुछ भी नहीं है बेटा, नजर लग गई है बदनजरों की। दिल जलो ने जादू करवा दिया है, वरना कोई कमी नहीं है बेटा तुझ में। एक जरा सा रंग ही तो कम है। नकूश देखे तूने अपने, शहजादियों की तरह है। वो तेरी भाभी है ना, उनसे ज्यादा कशिश वाली है तू। वो गोरा रंग रख के भी कुछ नहीं है। बस कर अम्मा, ऐसे ना बहलाओ मुझे, झूठी तसल्लियां दो। आईना देखती हूँ ना तो मुझे सब कुछ सच सच बता देता है। अम्मा, बख्शुल्ला की भी शादी हो जाएगी, वो भी एक ख्वाब बन जाएगा। ये अनवरी खाला तुम्हारी बहन है या दुश्मन? बख्शुल्ला का रिश्ता तय करते हुए अपने यतीम भांजी का नहीं सोचा उन्होंने? अनवरी दुश्मन है, बहन नहीं है। सख्त दिल औरत। पता नहीं कौन कहता है बहनों के दुख साझे होते हैं। हमारे दरमियान तो सारी जिंदगी हसद और जलन ही साझी रही। अम्मा, मेरी खातिर ही मीठी बन जाती है अनवरी खाला से। कोई बात नहीं, अगर मुनाफिकत होती तो कौन सा कोई तुम्हारा दिल चीर के देखता कि क्या सच है क्या झूठ है। बेटियों के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं कि बेटियां अच्छे तरीके से रुखसत हो जाए, लेकिन नहीं। क्यों करोगी तुम मेरे लिए ये सब? मैं कोई बेटों के बराबर थोड़ी हूँ तुम्हारे। वो हरामखोर बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। अपनी जवानियों को घुन लगा लिया उन्होंने, और तुम्हारी शय पे ही सब कुछ कर रहे हैं ये। पहले 2 थे, अब 2 और आ गई हैं उनकी खाने वाली। आगे पता नहीं और कितने दावेदार पैदा हो जाएंगे। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है अम्मा, मैं बता रही हूँ। हाँ, अगर तुम चाहती ना, तुम दिलचस्पी लेती ना, तो मैं कब की चली गई होती। मुझे भी कोई ब्याह के ले जाता यहाँ से। तो ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है? मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है? मैंने रिश्ते रोके हैं तेरे? अरे माए तो बेटियों के बर की तलाश में मरकब जाती हैं। अच्छे रिश्तों का हाथ पकड़ के उन्हें दहलीज पे तो नहीं ला सकती बेटा। जानती हूँ अम्मा, जानती हूँ। अब कोई कुछ नहीं कर सकेगा। बख्शुल्ला की भी शादी हो जाएगी। वो एक शख्स, वो वाहिद शख्स जो मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे पसंद करता है। बॉस 15 मिनट का शॉट रेडी। हाँ, मैंने सुना है कि शादी से पहले किसी रिसाले वाले के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के गली के मोड़ पे उतरा करती थी। आई मेरे मुश्ताक ने खुद देखा है। मैं कहती हूँ किसी की बहू बेटी पर ना ऐसे तोहमत नहीं धरनी चाहिए। ये गुनाह है, बल्कि गुनाह अजीम है। मगर क्या करूँ, आंखों देखी भी तो नहीं डाल सकती ना। मैं कहती हूँ आजाद ख्याली अच्छी चीज है, मगर इस तरह लड़का लड़की का इस तरह मिलना, तौबा 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 तौबा। अस्सलाम वालेकुम। आई जीती रहो, खुश रहो। आई क्या प्यारी शक्ल की बच्ची है। आई इसके आते तो जैसे खुशबू के झोंके आ गए। हाँ? कद तो बहुत छोटा है। मैं तो कहती हूँ वो जो नहीं थी न्याज साहब की बेटी आरफा,
उससे कर देती अपने भाई की जोड़ी तो जचती। हाय हाय खाला, आजकल के लड़कों को कहाँ मुझ जैसी और आरफा जैसी शरीफ जातियां और सोमो सलाद की पाबंद लड़कियां पसंद आती हैं। हम जैसी तो सारी जिंदगी घरों में ही बैठी रहती हैं। आजकल का तो दौर ही इन गली मोहल्लों में जाल बिछाने वाली लड़कियों का है। कुछ कहा तुमने? नहीं बेटा, सेट तुमने बड़ा अच्छा पहना है। कै तोले का है? पूरे 8 तोले का है खाला। चूड़ियां तो इतनी भारी हैं कि हाथ में दर्द हो जाता है, इसीलिए नहीं पहनी मैं। अरे अल्लाह तुम्हें पहनना बरतना नसीब करे, ससुराल से मिला होगा। ससुराल से? ये सेट तो मेरे चचा ने पहना है मुझे। ससुराल का सेट इतना हल्का है कि मैं पहनती नहीं। असल में आदत नहीं ना हल्के फुल्के सेट पहनने की। रहने दो, ऐसा भी हल्का नहीं दिया है सेट। आजकल तो फैशन है ऐसे सेटों का। ये भारी भरकम सेट तो गंवार पहनते हैं। होगा फैशन। खाला, ईमान से एक बार डब्बा खोल के देखा था, उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। खाला, बड़ा अच्छा रंग पहना है तुमने, बहुत जच रहा है तुम पे। अब देखो ना खाला, अगर रंगत साफ हो तो हर रंग जचता है, क्यों? अरे भाई, तुम्हारे खालू एहसान इलाही तो कहते हैं कि ये नारंगी रंग बना ही मेरे लिए है। बेशक बेशक खाला। चलो, शुक्रिया। अम्मा तुम्हारी चाय? अरे छोड़ बेटा, मेरे नसीब में ही नहीं है। और ये दूसरी का है? एक तो इन दोनों बहुओं को तैयार करवा के गोद में उठा के मेहमानों से मिलवाने लाना पड़ेगा। मेरा वजन तो इतना नहीं है, आराम से उठा सकती हैं आप। कुलसुम क्या इस उम्र में काम कर रही है? इन दोनों को सजाने के लिए लाई हो घर में? खाला, किसी दिन इत्मीनान से आना, बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। यहाँ तो इतनी बोर हो जाती हूँ मैं कि बस। आई क्यों नहीं, बहुत सी बातें मुझे भी करनी है। पकड़ना जरा, मुझे बड़े काम है, पता नहीं कौन सा चाय का वक्त तुमने बना लिया। अब चलूंगी, बहुत सा काम करना है मुझे। ठीक है, बड़ी प्यारी बच्ची हैं भाई, दूसरी से भी मिल लेती तो अच्छा था। सुनो बेटा, मैं तुम्हारी शादी में आ तो सकी नहीं क्योंकि मैं 40वें पर लाहौर गई हुई थी अपनी बहन के। ये हकीर सा एक तोहफा है, ये रख लो। इसकी क्या जरूरत थी खाला? आई कोई बात नहीं, लो अगले महीने मेरे छोटे भाई सत्तार की शादी है, ये लेना देना तो लगा ही रहेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ खाला, आना जरूर। हाँ क्यों नहीं आऊंगी। कहाँ इन जाहिलों में फंस गई हो, अच्छी भली लगती हो, पढ़ी लिखी। खाला फिर आ जाना, फिर भी बातें होंगी। कहीं ये आज ही तो नहीं रुखसत हो रही दुनिया से? तेरे मुंह में खाक। अच्छा भाई तुम लोग, मैं चलती हूँ। दिन हो गए, कोई फड़कता हुआ किस्सा ही नहीं सुना। सुन लेगा वो, वैसे भी कान नहीं लगे हुए। आखिर बहन और माँ का कुछ तो उसमें पड़ेगा ही। तो फुट्टा खिलाओ ना दूल्हा भाई को जल्दी से। आई है, थक गई मैं, प्यास भी लग रही है। जाओ ना, कोल्ड ड्रिंक के लिए आओ। बहुत ही कंजूसी करते हो तुम तो। मुन्ने तू एक काम कर, हाँ तू भाग के जा और 2 ठंडी बोतलें, बल्कि 3 ठंडी दे। अरे पागल हो गए हो क्या? बच्चा है, पैसे गिरा देगा। तुम जाओ ना, जाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। अब बता बाजी, क्या कह रही? कल्लन मासी है ना? कौन, चच्ची? चच्ची को कब कहते हैं कल्लन मासी? कल्लन मासी हम चच्ची को तो कहते थे। मैं उस कल्लो बिल्कीस की बात कर रही हूँ। उसने पता है कल क्या किया? वो मोहल्ले की नहीं, खाला खालदा, वो आई थी मुझे देखने। उन्होंने मुझे लिफाफा दिया पैसों से भरा हुआ। उनके जाते ही बिल्कीस से मुझसे फौरन झपट लिया। वक्त मारी। ठीक, मुझे तो तेरा ससुराल बड़ा खतरनाक लगता है। कहीं तेरा आशिक भी वो फिल्म में थी, क्या नाम है, दुपट्टा जलने वाली रेशम जैसा ना हो। पता है क्या हुआ था उसके साथ? क्या हुआ था? तुझे नहीं पता? उसकी सास और नन्हे उसमें मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी थी। बेचारी को कोई बचाने भी नहीं आया था। और मैंने जब ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी ना, तो सास नंदा कुटनियां होती है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था बाजी। बहुत एहतियात कर लिया। न करे कहीं तेरे साथ भी जैसे अपनी सास और नन को किचन में आता देखे ना चुड़ैलों को, फौरन वहां से फुट्टा खा लेना। वो रेशम तो बेवकूफ थी, हर वक्त किचन में घुसी रहती थी, घर का काम काज करती रहती थी। मगर तू तो भूले से भी किचन का रुख मत करना। वो जो नई आई है ना तेरी जिठानी, उसी को घुसे रहने देकर किचन में, तो लगती भी शक्ल से किचन का आइटम है। मैं
और वो भी किचन में जाके काम करूंगी। तुझे तो पता ही है मुन्ने, सारी जिंदगी चच्ची ने हमें खिलाया है और हमने बैठ के खाया है। ये हमीदा शकीला जैसे खाना पकाने वाले काम मुझसे नहीं होते। दूल्हा भाई आ रहे हैं बाजी। अरे प्यास लग रही है। आप तो ये सुबह शाम चाय बनाने की ड्यूटी तुम्हारे जिम्मे लगी हुई है। ये क्या करें आप, कोई देख लेगा। नासरा, मुझे माफ कर दो, वरना मैं जहर खा दूंगा ईमान से। पागल तो नहीं हो गए आप? आइंदा कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कीजिएगा। तो मैं क्या करूंगा जब तुम मुझे माफ नहीं करोगी? तो कहाँ जाऊंगा मैं? ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे लगते हैं आप शर्मिंदा होकर, एक मासूम बच्चे की तरह जिसे पतंग उड़ाने या कंचे खेलने पे झड़क दिया गया। रहने भी दो। तुम्हारी ये जो माफी है ना, ये कुछ ही देर की होती है। इसके बाद वही आतिश विषम पड़ने लगता है तुम्हारे अंदर, लावा बहने लगता है। अच्छा, मैं नुसरत और कादिर को चाय देकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, खुद आकर ले जाएंगे वो। क्या समझते दोनों अपने आप को? नौकर हो तुम उनकी? नादिर छोड़िए ना इन छोटी छोटी बातों को, खाला नाराज हो जाएंगी। और वैसे भी उन दोनों की नाराजगी का खाला को बहुत ख्याल रहता है। अम्मा ने तो हमेशा हम दोनों में तफरीक ही की है। पता नहीं कौन से कारून के खजाने लुटा दिए उसने उन पर, जो हमेशा उसके गुन गाती रहती है वो। अच्छा सुनो, शाम में 6 से 9 का शो देखते हैं, टाइटैनिक लगी हुई है। अच्छा, मैं जल्दी से रात की हांडी तैयार कर लूं, फिर मैं ऊपर आती हूँ। रात की हांडी? यानी तुम रात का खाना भी पकाओगी? कल ही अम्मा से बात करता हूँ मैं। वो दोनों मियाँ बीवी समझते क्या है खुद को? नादिर, आपको मेरी कसम है, आप खाला से कोई बात नहीं करेंगे, वरना वो समझेंगे कि मैं आपको पट्टियां पढ़ा रही हूँ। अच्छा आप जाएं ना, तैयार हो ना धोकर, मैं आती हूँ उन दोनों को चाय देकर। अरे पागल, मुझे कौन सा तैयार होने में 2-4 घंटे लगेंगे औरतों की तरह? ऐसे तैयार होऊंगा, ऐसे। अच्छा आप जाएं, मैं आती हूँ। हाय हाय, कैसे कमीने रिश्तेदारों के सीने पे सांप लौटते होंगे, खास तौर से वो आपा कुलसुम के। उनका तो बस नहीं चल रहा होगा कि क्या कर बैठूं। अम्मा, खाला कुलसुम को तो बुला लेती, तारीख तय करने जा रहे हैं, उनका होना जरूरी है, आखिर वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बाहर में गई बहन और सारे रिश्तेदार। अरे बख्शुल्लाह, तू कितना भोला है मेरे बच्चे, तुझे नहीं पता ऐसे कामों में नजर लग जाती है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तू आपा कुलसुम की फितरत से ना वाकिफ है, मैं जानती हूँ उसे किस फितरत की है वो औरत। वो ऊपर से बड़ी मीठी और अंदर से इतनी घुनी है कि क्या बताऊं। ये तो हमारी मरहूमा अम्मा भी कहती थी कि मेरी सारी औलादों में चालाक लोग में कुलसुम है। अरे मैं नहीं जानती क्या उसे? वो जो उनकी बुढ़िया सास नहीं थी, वो ये जो मरने के आखिरी दमों में थी, पता है आपा कुलसुम ने क्या किया? क्या? दूध के गिलास में चाट मसाला दे के उसे पिला दिया। बुढ़िया को 3 बड़ी डकारें आई। करो, बुढ़िया लमलेट मर गई। आपा कुलसुम ने उसे मार दिया और ऐसी मीसड़ी बन गई जैसे जानती ही नहीं। तौबा मेरी तौबा, झूठी कस्में खा ली उस औरत ने। बहुत पूछने पर बड़ी भोली होके कहने लगी, पता है क्या कहने लगी? क्या? मैंने दूध में ओल्टीन के मुगालते में चाट मसाला मिला दिया था। उन्होंने चाट मसाला मिला दिया, बुढ़िया की चाट बन गई। हो गया ना उसका काम। तो अम्मा, ये तो खाला कुलसुम के खिलाफ कत्ल का पर्चा कर सकता है। अरे पर्चा? अरे सब कुछ कर सकता है, दफा कर बेटा। इसलिए मैं तेरा वहां रिश्ता नहीं चाहती। तुझे नहीं पता वो माँ उसकी इतनी चालाक है, वो जो तेरी जादू करनी है ना कल्लो परी, वो कितनी ही हाथ आगे होगी। छोड़ अम्मा, अब मैं समझा, तुम इसीलिए मेरी शादी मानी करती हो कि कहीं तुम्हारी चाट ना बन जाए। मेरी चाट कैसे बनेगी? मैं उनकी चाट नहीं बना लूंगी, मेरी चाट बनाएगा। चल दफा कर, क्या बातें रे बैठी। अम्मा, ये क्या तुम गंडेरियां बांध लेती हो? तो मुझसे नहीं खुलती है, पता नहीं क्या है ये। कोई काम भी होता है तुझसे? चल रहने दे, पहले मैं कपड़े बदल लूं फिर खोलियो। तो दिमाग खराब करता है। खाला कुलसुम का
तेरा बेड़ा घर को, तेरी इतनी जरूरत कि तूने मेरे कीमा करेले उतार के अपनी चाय चढ़ा दी। तेरा बाप गलाएगा कीमा करेले। खबरदार, जब मेरे मरहूम बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहो तो समझी, ये गरम गरम चाय तेरे सर पर डाल दूंगी। ओहो, किसी के बाप में हिम्मत है जो मेरे मुंह लगे। हाँ, तू तो आसमान से उतरी है ना, परी है ना, शक्ल देखी अपनी, काले डांबर के ड्रम है? तेरी इतनी जरूरत, ठिगनी बोनी, चल तेरा तो मैं किस्सा। अरे चल, क्या हो गया? अरे तू समझती क्या अपने आप को है? अम्मा, 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 क्या हुआ? मिट्टी का तेल और माचिस तो ला दो जल्दी। Incredible.